थोड़ी देर पहले वसंत घोटाला रोनी के घर से बाहर निकला। वो ऐसे गोल गोल घूमा। अच्छा, इस सीजन में गरबा? अरे गरबा नहीं, बवंडर की तरह भैरवी, और मिट्टी भी उड़ाई। कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? अरे वही तो। आपको पक्का पता है कि वो घोटाला भाई थे? हाँ तो मेरी आंखें धोखा खा सकती, मेरी आंखें। वो तो रोज खाती हैं। क्या? हाँ? परसों आपने गुड मॉर्निंग मुरलीधर बेबी ऐसा नहीं कहा था घर से बाहर झांक के? हाँ तो बाहर मेरी माँ खड़ी थी। ओ डॉली बहन, मैं आपको दूर से मुरली भाई लगी? हाँ तो वही तो। दोनों की हाइट में कितना फर्क है, देखिए। ये चकुड़ी, मुझे मुझ में और मुरली भाई में हाइट के सिवा और कोई फर्क नजर नहीं आता। और क्या फर्क? अरे तू छोड़ने भाई। और डॉली बहन, ये आपका वहम होगा, वहम। अरे नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो वसंत घोटाला ही था। डॉली आंटी, आप उधर घूम जाइए। अच्छा ऐसा सोचिए कि वहाँ काका मुरली खड़े हैं। क्या कर रही है? नो चीटिंग। इसको पकड़िए। वाह, अभी अब बिना हिले, बिना कुछ बोले बैठे रहिए। डॉली आंटी, अभी रोनी भैया है वहां पे। वेरी गुड। अभी ये बताइए कि इसमें से कौन सा फ्लावर वाज है और कौन सी मेरी माँ है? हाँ, वो जो ऑरेंज कलर का हिल रहा है ना, वो फ्लावर वाज। ये डॉली डपोल, मैं हूँ। मुझ में और फ्लावर वाज में क्या फर्क है, ये तुझे दिखाई नहीं दिया? और वहाँ ऐसे दूर से घूमता हुआ घोटाला दिखाई दे क्या? अरे वाह रे मेरी चकुड़ी, आहा मेरी डिटेक्टिव दया। थैंक यू, नो रिटर्न। ओ डॉली बहन, ये आपका वहम ही होगा, वहम। नहीं नहीं, मैं मानती हूँ कि मुझे दूर की चीजें कम दिखाई देती हैं, पर मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ वो अजीब हरकत वसंत घोटाला की ही थी। अरे शिशी घोटाला, आ गए आप? कहाँ है आपका वो अर्जेंट पार्सल? अरे हाँ, मैं तो अर्जेंट पार्सल लेने जा रहा हूँ ये बोल के निकला था। ये लॉजिकल घोटाला रो क्यों रहा है? वो पार्सल रास्ते में टूट गया, दिल के करीब था तो इसलिए रो रहा है। हाँ। ओ वसंत घोटाला, इधर आओ। नजर रहेगी, मेरी नजर तुम पर रहेगी वसंत। कांग्रेचुलेशंस, डॉली आंटी की नजर रहेगी आप पे। उस तरह से नहीं भद्रेश, जिस तरह से पुलिस की नजर रहती है ना, वैसे। जिस तरह सपेरे की नजर नागिन पे रहती है ना, वैसे। सुना? उस तरह से तो किसी खास पड़ोसी पे तेरी नजर पहले से पड़ी है भद्रेश। बाप रे, मुझे देख के क्यों मुस्कुराई बकासुर की बा? चल चल, संभालो अपने आप, चल।
मिस्टर घोटाला, बड़ा भाई छोटे भाई की कॉन्शियंस की आवाज, यानी कि उसको सच्चाई का आईना दिखाने की आवाज बनता है, कि झूठ और फरेब को छुपाने की आवाज नहीं बनता है। कल अगर ऐना को ये बात पता चलती है कि मानव इस दुनिया में नहीं रहा और वो तुझसे प्यार करने लगती है, तो इस प्यार का अंजाम क्या होगा? देखो शरद, हम सब यहाँ पर एक मकसद लेकर आए और वो मकसद 2015 को ढूंढना। तो जिस दिन हमें हमारा 2015 मिल जाता है, हम लौट जाएंगे अपने घर। लेकिन भावना आंटी, मानव यहाँ कैसे होगा? मानव तो हेमंत चुप! हेमंत, तू क्या बोलने जा रहा था कि वर्षा ने तुझे डांट कर रोक दिया? यू नो व्हाट शरद, तुमने अगर अपनी इस बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ा होता ना, तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और मैं चाहकर भी इस बात को नहीं भुला पाऊंगी। क्या डांस क्या कर रहा है? इसने तो आज करीब करीब लाजो आंटी को बता दिया था कि उनका बेटा मानव इस दुनिया में क्यों करता है ऐसा? क्यों करता है ऐसा? शरद, जरा बाहर आना। हाय शरद। हाय ऐना। वो मैंने बहुत सोचा। ऐना, मैंने भी बहुत सोचने की कोशिश की, लेकिन रोने से फुर्सत ही नहीं मिली। ऐना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना। शरद प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन मेरा बर्ताव तो बदला जा सकता है ना? है ना? अब मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे पूछोगी कैसे हो, तो मैं डिटेल में कहूंगा। गर्दन थोड़ी थोड़ी दुख रही है, रो रो के आंखें लाल हो गई है। और तुम मुझसे पूछोगी कि शरद टाइम कितना हुआ है, मैं तुम्हें साफ साफ कह दूंगा 9:32 28 सेकंड और 12 माइक्रो सेकंड हुए है ना। और शरद प्लीज देखो, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भुला देना चाहती हूँ। सच? हाँ। तो अब तुम्हें मुझसे नाराजगी नहीं है? शरद बुरा मत मानना, नाराजगी तो अपनों से की जाती है। मैं तुम्हारे लिए I'm sorry शरद, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मान पाऊंगी। मैं तुम्हारी रिंग अपना ख्याल रखना चाहिए। बाय। ऐना, मौका और दे दो ना प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो।
गई उसे सजा और आंसू तुम्हारा आंखों में आए। पता है क्यों है ना? क्योंकि जब हम अपनों को सजा देता है तो अपनों से ज्यादा हमको तकलीफ होता है। वर्षा, शरद, हेमंत, कहाँ गए सब? अरे भगवान, ये मुझे कोई संकेत दे रहे हैं, मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। वर्षा, शरद, हेमंत, जल्दी आओ। वसंत, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारे ग्रह से पृथ्वी पर आने की पहली वजह थी एंजल को ठीक करना, और अब मैं तुम्हें पृथ्वी पर आने की दूसरी वजह बताऊंगा। तुम्हारी कॉलोनी से बहुत जल्द सब लोग एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मना करे कॉलोनी वाले, पर तुम्हें उस यात्रा का हिस्सा बनना ही होगा, क्योंकि पृथ्वी पर आने की तुम्हारी दूसरी वजह, तुम्हारा दूसरा लक्ष्य उस यात्रा से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा दूसरा लक्ष्य है क्या? वो तुम्हें इस यात्रा पर जाने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। नियति यही चाहती है कि किसी भी हाल में तुम सब उस यात्रा का हिस्सा बनो। मेरी ये बात याद रखना वसंत। अच्छा, वर्षा कहाँ गई? वर्षा, किससे बात कर रही थी? हाय हाय। हाई कमांड से बात कर रही थी मैं। अच्छा, इतनी रात को? अरे हमारे ग्रह पे कहाँ होती है रात? वहाँ तो दिन ही होता है ना। हाँ, सॉरी, मैं भूल गया। हमारे ग्रह पर तो दिन ही होता है, क्योंकि हमारा ग्रह स्टेडी होता है ना, वो घूमता नहीं है। आप इतने क्या कह रहे थे हाई कमांड? वो कह रहे थे कि आपका जो सुपर पावर है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, शायद कल तक दे देंगे आपको। आई होप वो सुपर पावर आ जाए। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरे सपने में वही पत्थर वाले भगवान आए थे, बाल स्वरूप वाले। उन्होंने मुझे एक गहरा संकेत दिया है जो कॉलोनी वालों की किसी यात्रा से जुड़ा हुआ है। कैसा संकेत? उन्होंने ये कहा कि इस ग्रह पर तुम्हारी नियति तुम्हारे साथ अगला खेल खेलने वाली, जो उस यात्रा से जुड़ा हुआ होगा। किसी भी तरह तुम्हें उस यात्रा का हिस्सा बनना है। और उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि उस यात्रा में कॉलोनी वालों को तुम्हारी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। ए बाबा, बाबा, संभाल के, मैं पोछा लगा रही हूँ ना, अभी थोड़ा गीला है। सॉरी चकुड़ी, ये रणोत्सव से चिट्ठी आई है ना, उसे पढ़ के मैं बावली हो गई हूँ, जाली नहीं चला रही हूँ। तो बराबर पूछ भी नहीं रही है कि खुशखबरी क्या है। आपकी बहू। ए इलाड़ी, बाबा को देखा? बाबा मतलब संजय दत्त ने। पीके देखने उन्हीं के साथ तो गई थी मैं। इंटरवेल में मेरे हाथ का घुघरा भी खाया था उन्होंने।
हैं। वो मेरे पापा की बात कर रही। बाबा की बात कर रही हूँ, मेरे बाबा की। बाबा। हाँ बा, यहाँ हूँ मैं, बोल क्या हुआ? बाबा ये ये चकुड़ी, रो मत, मर नहीं गई हूँ मैं। रोएगी नहीं बेचारी, उसने अभी अभी ताजा पोछा मारा था और उसी पे आप गिरी। अब उसे फिर से पोछा नहीं मारना पड़ेगा। बाबा जरा इसका सर फोड़ दे तो। वाह क्या फैमिली है। एक मिनट चकुड़ी। यार यहाँ बैठ के बहस करने से मजा आएगा। वाह 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 पापा वाह। पापा मेरा पैर गया। संभाल के चलना चाहिए था, मैंने जमीन पर तेल डाला था। चकुड़ी तूने जमीन पर तेल डाला है? हाँ, आयुर्वेदिक। है? वो शाहरुख खान ने मुझे बर्थडे पे दिया था वो वाला? ओहो डबल हो। नाना वो तो सब्जी में जो बा ने मुझे डालने के लिए कहा था वो वाला। मैंने तुझे जमीन पर तेल डालने को कब कहा? आधे घंटे पहले, याद कीजिए। चकुड़ी। हाँ बा। देख तो मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं। अरे वाह। क्या अरे वाह? बेटा ये अफसोस जताने की बात है। तो बरोबर। देख तो मेरे बाल मेरे सर से ज्यादा तो जमीन पर है। अरे हाँ। चकुड़ी मेरे बालों में आयुर्वेदिक तेल डालना मत भूलना। हाँ हाँ बा, डाल दूंगी, फिर शैम्पू वाला पोछा भी लगा दूंगी। मम्मी तो मम्मी, बाप रे बाप। अब कोई समझदार इंसान मुझे बताए कि कोई इंसान समझे तो क्या समझे। न्याय चाहिए मुझे, न्याय। दिलाती हूँ, अभी तुझे न्याय दिलाती हूँ। तो बराबर। अबा ये पढ़, वो रणोत्सव में कलात्मक चीजों का स्टॉल डालना था ना हमें। हाँ। उसकी मंजूरी मिल गई है। अरे वाह। अगले हफ्ते ऐसे हाई क्लास चीजों की दुकान लगेगी वहाँ पर। शायद मैं नहीं जा पाऊंगी वहाँ पर बाबा तू, रोनी, मुरली भाई सब जाके बेस्ट स्टॉल का फर्स्ट प्राइज लेकर आना। अरे हमारे सनशाइन कॉलोनी का डंका बजना चाहिए रणोत्सव में। क्या बाबा? हाँ